नमस्कार दोस्तों, मैं माही उपाध्याय आपके अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के द्वारा 60,244 पुलिस भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके लिए आप सभी उम्मीदवारों ने कमर कस ली और अपनी तैयारी में भी जुट गए हैं। दोस्तों, जैसे हमें किसी युद्ध में जाने से पहले अपनी एक रणनीति बनानी पड़ती है, उसी प्रकार से ये भी हमारे लिए एक युद्ध के समान है और इसमें जाने के लिए भी हमें एक रणनीति बनानी पड़ेगी, जिससे कि हम अपने परीक्षा रूपी शत्रु को मार सकें। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इसके लिए हमें परीक्षा में जाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि उससे हमें क्या हमें पढ़ना है, कितने टाइम में हमारा पेपर होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये सब जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि जब तक हमारी कोई बेहतर रणनीति नहीं होगी, तब तक हम एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो हम तैयारी कैसे करेंगे। हमें ये नहीं पता कि हमारे में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हम सब कुछ रटेंगे। हमें दोस्तों हार्ड स्टडी नहीं करनी है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। क्योंकि अभी का ज़माना क्या है, स्मार्ट स्टडी करने का। उतना ही पढ़िए जितना सफिशिएंट है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी सफिशिएंट है। 11 फरवरी की डेट भी आ चुकी है कि लिखित परीक्षा जो होगी वो 11 फरवरी को होगी। हो सकता है ये थोड़ा इधर उधर हो जाए, क्योंकि 11 फरवरी को आपका आरओ का एग्ज़ाम भी है, तो हो सकता है थोड़ा चेंज भी हो जाए। लेकिन अभी तक जो टाइम डेट आई है वो आपकी 11 फरवरी है। अब दोस्तों, हमारे पास टाइम बहुत कम है। आज हम जब आपका ये पाठ्यक्रम बना रहे हैं, तब आज 28 दिसंबर हो चुकी है और 28 दिसंबर के हिसाब से हमारे पास सिर्फ 1 महीना है और इस 1 महीने में हमें बेहतर तैयारी करनी है, जिससे कि हम इसमें सिलेक्शन ले सकें। अब दोस्तों, सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि परीक्षा किस तरह से होगी, इसमें कितना समय है, ऋणात्मक अंकन है या नहीं है, प्रश्नों का स्तर कैसा होगा, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, टॉपिक क्या क्या होंगे, ये सब हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आइए इसीलिए हम इसके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बातें करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था 23 दिसंबर को, और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हुए वो हुए हैं 27/12, यानी कल से स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 जनवरी है। थोड़ा इधर उधर भी हो सकती है, आपकी डेट बढ़ भी सकती है। और आपका जो एग्ज़ाम डेट निकल के आ रही है वो आ रही है फरवरी 2024। उसके बाद दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि परीक्षा कैसे होगी। दोस्तों, आपकी परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी, जिसमें कि आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। हिंदी में जो बच्चे कंफर्टेबल हैं हिंदी में देने के लिए वो हिंदी में दें, जो कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में वो इंग्लिश में दें। दोनों ही भाषाओं में आप अपना पेपर दे सकते हैं। इसमें 150 प्रश्न होंगे और 150 प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार से कुल मिला के आपके 300 अंक के प्रश्न होंगे। समय होगा आपका 2 घंटे। और दोस्तों, इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 का ऋणात्मक अंकन होगा, जिसमें कि आपके एक क्वेश्चन अगर 4 क्वेश्चंस अगर गलत हैं तो एक क्वेश्चन जो आपका सही है वो भी कट जाएगा। इस प्रकार से आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। और उसके बाद दोस्तों, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे कि आप ऑनलाइन परीक्षा देंगे। अब किसी की परीक्षा मान लीजिए किसी की 11 को है, किसी की 12 को है, किसी की 13 को है, किसी की 14 को है। अब प्रत्येक दिन क्वेश्चन सेम तो नहीं होंगे। हो सकता है जैसे मान लीजिए 11 तारीख को आप पेपर देने गए, आपका पेपर बहुत कठिन आया। दूसरे दिन आपका दोस्त देने गया 12 तारीख को, उसका पेपर सरल आया। तो अब इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप फेल हो जाएंगे और वो नौकरी ले लेगा क्योंकि उसके ईजी है। ऐसा नहीं होता है। तो सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की है कि वो नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर आपके कठिन क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें कुछ अंक बढ़ा के दिए जाते हैं और उसमें कुछ कम कर दिए जाते हैं। इस तरह से कुछ होता है नॉर्मलाइजेशन में आपके में। और उसके बाद जानते हैं दोस्तों, आपके जो प्रश्नों का स्तर होगा वो आपका केवल हाई स्कूल तक रहेगा। 12th पास
वाले बच्चे भरते हैं इस फॉर्म को, और जो प्रश्नों का स्तर होता है वो आपका हाई स्कूल तक होगा। इसमें आपके जीके जीएस के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके 38 और 76 अंक के होंगे। हिंदी के आपके क्वेश्चंस आते हैं 37 74 अंक के 74 मार्क्स के। मैथ के आएंगे आपके 38 क्वेश्चंस जो कि आपके 76 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग होगी आपकी 37 की, वो भी होगी आपकी 74 मार्क्स की। इस प्रकार से मिला के 150 प्रश्न होंगे जो कि आपके 300 अंकों के प्रश्न 300 अंकों के होंगे, यानी कि एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। और दोस्तों अभी ये जानते हैं कि इसे भर कौन सकता है। एज क्या है? एज में आपको रिलैक्सेशन दे दिया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें कि अब 18 से 25 तक मेल और 18 से 28 तक फीमेल भर सकते हैं। और दोस्तों जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें ये चीज़ मैं बताना आपको भूल गई कि जो उसकी करेक्शन डेट भी है वो आपकी है 18 जनवरी, उस तक आप करेक्शन भी कर सकते हैं। और फीस है आपकी 400 रुपये, वो सबके लिए है। और क्वालिफिकेशन है इसकी 10+2 पास्ड चाहिए इसमें, यानी कि इंटर होनी चाहिए। उसके बाद जानते हैं दोस्तों कि वैकेंसी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। आपकी जनरल के लिए 24,102 है, ओबीसी के लिए 16,264 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 है, एससी के लिए 12,650 है, एसटी के लिए 12,004 है। टोटल मिला के आपकी 60,244 है। उसके बाद दोस्तों हम जानते हैं इसमें एक फिजिकल भी होगा। फिजिकल के लिए हम जानते हैं कि जो बच्चे एप्लीकेबल हों, जिन्हें लगता है कि वो इस चीज़ को, इस कैटेगरी को पास कर सकते हैं, इससे ऊपर हैं, तो वो अपना लिखित परीक्षा की तैयारी करें। हाइट होनी चाहिए मेल में कौन? जनरल, ओबीसी और एससी, इनके लिए होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। और मेल के लिए मेल एसटी की होती है आपकी 160 सेंटीमीटर। उसी तरह फीमेल में जानते हैं हम, फीमेल जनरल, ओबीसी और एससी, इनकी मांगी जाती है 152 और एसटी की मांगी जाती है फीमेल एसटी की 147। अब आइए चेस्ट की बात करते हैं। फीमेल जनरल, ओबीसी और एससी में 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और मेल एसटी का आपका 77 से 82 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं इसमें रनिंग, दौड़ कितनी मांगी जाती है। जो मेल के लिए होती है वो होती है आपकी 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट, यानी कि आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना है 25 मिनट में। और गर्ल्स के लिए 22.4 किलोमीटर इन 14 मिनट, यानी कि आपको 2.4 किलोमीटर दौड़ना है 14 मिनट में। दोस्तों ये आपकी पूरी विस्तार से बातें हो गई, ये मैंने आपको सबको बात कर दी। अब आप क्वेश्चंस करेंगे, मैडम ये सब तो ठीक है, ये हमने जान लिया, ये सब समझ में आ गया, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हम पढ़ें क्या, इसका क्या क्या और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले जानते हैं हम लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा। और दोस्तों आपके लिए एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी दोस्तों कि आप प्लीज़ अपने जो भी आपके दोस्त हैं, बहन हैं, भाई है, जो भी हैं, आप उन सबको भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ को समझ पाएँ और अपनी भर्ती में एक जगह अपनी बना सकें, जिससे कि वो अपनी पूरी रणनीति बना सकें। और दोस्तों हम आपके लिए एक बैच लेके आ रहे हैं जो कि आपका 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए दोस्तों आप अपने दोस्तों को कहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें और चैनल में कमेंट करें, और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ही जल्दी हम आपके लिए जल्दी से जल्दी आपका कोर्स प्रोवाइड कराएंगे। और 1 महीने में पूरी कोशिश करेंगे कि 1 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएं, वो भी कि शॉर्ट टर्म में, जिससे कि आपका वहाँ पे टाइम कंज्यूम ना हो, आप जल्दी शॉर्ट से शॉर्ट चीज़ों में आप उस चीज़ को कर पाएँ। आइए दोस्तों पाठ्यक्रम की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जीके की, सामान्य ज्ञान क्या होगा। इसमें आपका सबसे पहले आएगी सामान्य विज्ञान, उसके बाद आएगा आपका भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में आपके
एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री आती है। और दोस्तों मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि आप मॉडर्न पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें क्योंकि उसके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। उसके बाद भारतीय संविधान, पॉलिटी आपकी, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामसायिक विषय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। ये था आपका जीके का। उसके बाद जानते हैं हम जनरल हिंदी का। इसमें आपको दोस्तों क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में जानना है, जो आपकी संविधान के अकॉर्डिंग आपकी 22 भाषा दी गई है उनके बारे में जानना है। उसके बाद आते हैं आपके दूसरा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान होना चाहिए आपका सेकंड टॉपिक में। इसमें क्या क्या होना चाहिए, हिंदी वर्णमाला आपको जाननी है, तत्सम तद्भव जानना है, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे और लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी हैं, आप इनको इतनी जल्दी 1 महीने में अगर तैयार करना चाहेंगे तो आसानी से इतनी अच्छे से तैयार नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टडी विद धैर्य माही के साथ जुड़ेंगे तो आपको ये कम समय में याद कराने की पूरी गारंटी लेते हैं। आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दिए जाएंगे जिससे कि आप इनको अच्छे से तैयार कर सकें। शॉर्ट टर्म के साथ आपको ये सारी चीज़ें याद कराई जाएंगी जिससे कि आप इनको समझ पाएंगे। उसके बाद आपका तीसरा टॉपिक आता है अपठित बोध, चौथा आता है आपका प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, पांचवा टॉपिक है आपका हिंदी भाषा में पुरस्कार और छठवां टॉपिक है आपका विविध। उसके बाद आपकी है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। इसमें आपकी संख्यात्मक योग्यता में आपको क्या जानना है, इसमें मैथ और रीजनिंग आ जाएगी। सबसे पहले आपके संख्यात्मक योग्यता में जानना है आपको संख्या, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट, यानी कि वही एचसीएफ और एलसीएम। उसके बाद आपको अनुपात समानुपात, परसेंटेज, प्रतिशतता, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, डिस्काउंट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप, भागीदारी, एवरेज, औसत, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन। उसके बाद है आपका अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, और लास्ट में आपका विविध। उसके बाद जानना है आपको मानसिक योग्यता। इसमें क्या है आपका तार्किक आरेख, संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञानबोध, शब्द रचना परीक्षण। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के टॉपिक दिए गए, आप उनको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक शब्दरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय। उसके बाद आती है आपकी लास्ट टॉपिक, चौथा टॉपिक है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में आपके आएंगे 37 क्वेश्चंस। मानसिक अभिरुचि, इसमें क्या जानना है आपको, निम्नलिखित आपको कुछ टॉपिक दिए हैं, उनके प्रति अपना दृष्टिकोण बताना है। इसमें मेंटल एप्टीट्यूड आएगा। मेंटल एप्टीट्यूड में आपको क्या करना है मानसिक अभिरुचि में, कि आपको कुछ टॉपिक दिए जाएंगे, आपको जैसे कोई घटना दे दी, उस घटना के ऊपर अपना ओपिनियन बताना है कि आप अपने तरीके से क्या करेंगे। जिसमें आपका टॉपिक है जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर,
कानून और शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूल क्षमता, व्यावसायिक सूचना, ये बेसिक स्तर की है। पुलिस प्रणाली, क्योंकि भाई आप पुलिस का टेस्ट देने जा रहे हैं, पुलिस बनने जा रहे हैं आप, तो इसकी पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता। उसके बाद है आपकी बुद्धि लब्धि, IQ लेवल टेस्ट। इसमें क्या है आपका संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना। उसके बाद है आपका तीसरा है आपका रीजनिंग एबिलिटी यानी कि तार्किक क्षमता। इसमें क्या है आपकी एनालॉजी, समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विवेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचारों व प्रतीकों को और उनके संबंधों में से सामंजस्य की क्षमता। दोस्तों ये था आपका यूपी पुलिस का लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। दोस्तों इस पाठ्यक्रम को आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, आपको समझ में आया हो तो, और उनसे कहिए कि 1 तारीख से जो हम अपना कोर्स लेके आ रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, जिससे कि उन्हें फ़ायदा होगा, अच्छे से वो समझ पाएंगे। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसके लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं, और मेहनत हमारी, सफलता आपकी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है, आपको हार्ड स्टडी नहीं स्मार्ट स्टडी करनी है, जिससे कि आप इस परीक्षा में सफल हो सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।